गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस फाइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी जीके की क्विज नंबर 16 होगी। सब्जेक्ट होगा हमारा इंडियन पॉलिटी और इसमें टॉपिक होगा संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल्स होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी, जो आर्टिकल्स थे और शेड्यूल्स, ये टोटल कितने थे? तो ए ऑप्शन है 378 अनुच्छेद, 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। बी ऑप्शन है 390 अनुच्छेद, आर्टिकल्स कितने? 390, 390 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। सी ऑप्शन होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। एंड डी ऑप्शन होगा 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो मूल संविधान में कितने थे? 395, 395 अनुच्छेद थे और जिसमें 8 शेड्यूल या 8 अनुसूचियां थी। तो राइट आंसर इज सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। अब वर्तमान में अगर देखते हैं, लगभग 456 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन 456 अनुच्छेद जो आर्टिकल्स हैं, इसमें हम 456 नंबर का नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब मूल संविधान लागू हुआ उसमें एक आर्टिकल नंबर 15 जैसे 16 था, तो 15 का फिर ए जोड़ा गया, बी, सी और डी, ऐसे 16 में भी ए, बी, सी, डी। तो ये पहले मूल संविधान में कितने गिने गए? काउंट हुए 2, अब कितने हो जाएंगे? 8, इनको 8 गिनेंगे। तो ये इसी के पार्ट बनाए गए हैं, सब पार्ट ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल। तो किसी के जो पार्ट के अंदर जो हमने शामिल किया अनुच्छेद संशोधन कर करके, उन सबको अगर जोड़ते हैं तो टोटल कितने अप्रोक्स आ जाएंगे? 456। लेकिन ये परीक्षा में कभी क्वेश्चन नहीं आया कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। हम अनुच्छेद वही लगाएंगे 395। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ये वर्तमान समय में लिखा हुआ है। 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूची। बी है इसमें 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां और सी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। एंड डी ऑप्शन है 443 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो वर्तमान में कितने आ जाएंगे? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इन अनुसूचियों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि किसमें का विषय क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है? देखना, धाराएं वैसे आईपीसी की होती हैं, जिसको हम सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं कि धाराएं, हम क्या पढ़ेंगे इसको? अनुच्छेद। भारतीय संविधान में अनुच्छेद या आर्टिकल्स कितने हैं टोटल? तो देखते हैं। ए ऑप्शन है 356, बी ऑप्शन 395, सी ऑप्शन 404 एंड डी ऑप्शन 370। तो संविधान में कितने हैं? अभी 395 अनुच्छेद हैं। टोटल आर्टिकल्स कितने? 395। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? यह अनुच्छेद किसमें? 1 में अनुच्छेद में बताया गया भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद नंबर 1, बी ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 2, सी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 3 एंड डी ऑप्शन आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 4। तो ये किस में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? ए ऑप्शन है परिसंघ, बी ऑप्शन महासंघ, सी ऑप्शन परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ एंड डी ऑप्शन राज्यों का संघ। तो क्या इसमें राज्यों का संघ, भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, ये किसे कहा गया? ये अनुच्छेद नंबर 1 में भारत के लिए। और भारत के वहाँ पर 2 ही नाम हो जाएंगे। 2 नाम क्या होते हैं भारत के? एक तो भारत और एक इंडिया। भारत और इंडिया। देखना, इंडिया जो नाम है भारत का, ये यूनानी भाषा है, जो यूनानियों ने इनको इंडिया कहा था। और भारत का नाम भरत, राजा भरत के नाम पर है। अंग्रेजी में भारत का कोई नाम संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब फेडरेशन। अगर हमारे ऊपर कोई आपदा आती है, कोई आक्रमण होता है या फिर यहाँ पर इमरजेंसी लगती है, तो राज्य के जो विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, वो केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। ये संघ का मीनिंग होता है। संघ का मीनिंग यह नहीं कि हम एक साथ सब रहते हैं, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार दोनों अलग अलग विषयों पर अलग अलग कानून बनाने की पावर रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता, तो ये किस में आ जाएगा? पार्ट नंबर, ये भाग नंबर 2 में, और इसके आर्टिकल होते हैं 5 to 11, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 to 5, बी ऑप्शन है 5 to 11, एंड सी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 12 to 35, एंड डी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक। तो ये कहाँ पर आ जाएंगे? हमारे 5 से 11 तक। तो सो आंसर इज बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। और भारत में एकल नागरिकता लागू है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ये क्या लागू होगी? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता लागू है। एकल नागरिकता का मीनिंग ये हुआ कि सिंगल सिटीजनशिप, और ये हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से हमने इसे एडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन आए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 12 to 35 मौलिक अधिकार किसमें? बी ऑप्शन 12 to 30, सी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 15 से 35, एंड डी ऑप्शन है 14 to 32, 14 से 32 तक। तो मूल संविधान में मूल अधिकार कहाँ पर लिखे हुए? फंडामेंटल राइट्स, या आर्टिकल नंबर 12 to 35, अनुच्छेद नंबर 15 से 35 तक, इसमें सब लिखे गए हैं। सो आंसर इज ए, इसका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन आर्टिकल नंबर 14, बी ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 16, सी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 17, एंड डी ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 23। तो कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराना, ये किसके लिए है? सरकारी नौकरियों में अगर देखा जाए, शैक्षणिक संस्थाओं में, तो आर्टिकल नंबर 16 में, 16 में। सो आंसर इज बी, ये आर्टिकल नंबर 16 में आ जाएगा कि यदि कोई पिछड़ा वर्ग है या फिर सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो सरकार या राज्य उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, सरकारी नौकरियों में भी और अन्य कार्यों में भी। लेकिन वो पिछड़ों में अगड़े का जो कंसेप्ट है क्रीमी लेयर का, वो मान्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रदान करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो यूपी पीसीएस में 2015 में, एमपी पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत जिसको बोलते हैं, तो ये ए ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 15, बी ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 16, और सी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 17, डी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 18। तो ये किस में लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत? ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 17 में, 17 अनुच्छेद में। सो आंसर इज सी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, छुआछूत, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनटचेबिलिटी या छुआछूत, छुआछूत है ना, डिस्क्रिमिनेशन, अगर कोई ऐसा करेगा उस पर ये एक्ट लग जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत का उन्मूलन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ये किस में पूछा गया? 2012 में पीसीएस में क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 52, बी ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 54, सी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 55, एंड डी ऑप्शन आर्टिकल नंबर 57। तो निर्वाचन के लिए योग्यताएं किस में दी गई है? आर्टिकल नंबर 57 में। सो आंसर इज डी, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। क्वालिफिकेशन देखना, राष्ट्रपति महोदय के लिए क्या होनी चाहिए? नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम है 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड सेकंड आ जाएगा उनकी मिनिमम एज, जो मिनिमम एज होगी, एज ये 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 वर्ष। तीसरी एक और कंडीशन है कि उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य। अगर लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है तो उसके लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा सकता है। 3 होती हैं योग्यताएं। अगर लोकसभा पर ये एक क्वालिफिकेशन बन जाए लोकसभा सदस्यों के लिए कि किसी भी सदस्य को एमए या एमएससी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो कंडीशन राष्ट्रपति महोदय पर भी लागू होगी। तो आर्टिकल किस में दिया है? 57 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? बोलने की और अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद नंबर 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 20, सी ऑप्शन है 21 एंड डी ऑप्शन आ जाएगा आर्टिकल नंबर 22। तो जो इसमें बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में, सो आंसर इज ए। इसमें दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक, वाक का मतलब बोलना, वाक एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। हमें बोलने का, अभिव्यक्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, बोलने का अधिकार, बोलना। और इसी में क्या आ जाएगा, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार भी इसी में आ जाएगा, सूचना का अधिकार। ये किस आर्टिकल में होगा? आर्टिकल नंबर 19A में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये किस में? पीसीएस में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद नंबर 14, आर्टिकल नंबर 25 एंड सी ऑप्शन है 21A, डी ऑप्शन है 19 फर्स्ट में। तो प्रेस की स्वतंत्रता या प्रिंट करने की या फिर सूचना का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट में ही दिया गया है। तो सो आंसर इज डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और 14 में क्या दिया है? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिकता का मतलब ये हुआ कि जैसे हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार होगा। और 21 में आ जाएगा राइट टू प्राइवेसी, या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या आ जाएगा? प्राण स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 14 में क्या आ जाएगा? राइट टू इक्वलिटी या समता। और 25 में धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। 19 में क्या होगा? प्रेस की स्वतंत्रता, जैसे अखबार, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब होगा। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध, शोषण से संबंधित है, बच्चों के एक्सप्लॉइटेशन से? यूपीपीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 17, बी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 19, सी ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 23 एंड डी ऑप्शन आर्टिकल नंबर 24। तो 23 में है कि बेगारी और बलात्श्रम को दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। 24 में है 6 से 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। सो आंसर इज डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। 24 अनुच्छेद में लिखा हुआ है बच्चों के शोषण के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, जो अल्पसंख्यकों का हित है, आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद नंबर 29, अनुच्छेद नंबर 19 और अनुच्छेद नंबर 14। तो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा और वो शैक्षणिक संस्था भी ओपन कर सकता है। तो ये आर्टिकल किस में आ जाएगा? 29 में। 29 और 30 में। सो आंसर इज बी। इसका अनुच्छेद का आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद नंबर 74, बी ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 61, सी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 54 एंड डी ऑप्शन 32। तो कौन सा अनुच्छेद जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों मौलिक अधिकारों, तो मौलिक अधिकारों का जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। तो अनुच्छेद नंबर किसे कहा गया? 32 को, 32। इसे क्या कहा है? आत्मा और हृदय, आत्मा और हृदय। ये आत्मा और हृदय भी कहा गया है। तो सो आंसर इज डी ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। इसी में लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल नंबर 32। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? देखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये भाग नंबर किस में आ जाएगा? 4 में, भाग नंबर 4 में होगा। अनुच्छेद नंबर 33 से 46, बी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 34 से 48, सी ऑप्शन है 36 से 51 एंड डी ऑप्शन आर्टिकल नंबर 37 to 52
तो ये किस में आ जाएगा भाग 4 36 से 51 तक। इसमें क्या लेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। डीपीएसपी हमने कहाँ से किस संविधान से लिए? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और ये अनुच्छेद नंबर 36 से 51 थे, न्यायालयों में वाद योग्य नहीं होते। तो सो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद नंबर 31, अनुच्छेद नंबर 39, 49 एंड डी ऑप्शन है 51। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की संकल्पना अनुच्छेद नंबर 39 में, 39 के 2 भाग भी हैं ऐसे इसमें 39 ए और 39, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन ये किस में होगा? ए ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 51, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन 37 एंड डी ऑप्शन 40। 40 में क्या लिखा है अनुच्छेद में कि गांव में पंचायतों का गठन करने का प्रयास करेगी राज्य। राज्य का मीनिंग होता है देश या फिर कोई पर्टिकुलर राज्य सरकार। सो आंसर इज डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, ग्राम पंचायतों का विकास। आर्टिकल नंबर 40 संबंधित है और किस में आएगा? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ए ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 51, बी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 51 ए, सी ऑप्शन 29 बी एंड डी ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 39 सी। तो ये किस में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य? अनुच्छेद नंबर 51 ए जोड़ा गया भाग 4 करके, भाग 4 ए। तो 4 ए किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। और कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 20। 20वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 51 है, 51 ए। अभी जो क्वेश्चन था वही रिपीट हो गया लगभग। और डी ऑप्शन है 52 ए। तो किस में आ जाएंगे मौलिक कर्तव्य? 51 ए में। सो आंसर इज बी। और मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं? रूस के संविधान से लिए हैं और ये भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आप इन्हें ये नोट कीजिए, याद करते रहिए, रिवीजन मोर देन मोर जितना आप कर सकते हो। इन्हीं में से लगभग आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।